पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसेस ने शिन को कहा था कि वो उससे फाइट करे। ये सुनकर शिन तो काफी हैरान होता है। वहीं पर गार्डस प्रिंसेस से कहता है कि आपको नहीं लगता कि हम लोग को पहले शिन को हमारी सर्विसेज में एंटर करने के लिए कहना चाहिए। तो रियोने कहती है नहीं, पहले हमें उसकी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहिए। वो सुनकर गार्डस कहता है कि आप ये कैसी प्रिंसेस हुई जो कि सीधा ही लोगों को लड़ने के लिए कहती हो। जिस पर अब रियोने कहती है कि जो मेरी बहन है वो मुझसे ज्यादा लेडी लाइक है, मैं नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो कहती है चलो चलते हैं। ये देखकर गार्डस सबसे परेशान हो जाता है कि प्रिंसेस उसकी बात मान ही नहीं रही है। तो शिन अब उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तो अब गार्डस भी शिन का शुक्र करता है उसकी कंडीशन को समझने के लिए। इसके बाद वो लोग रूम में आते हैं जहाँ पर शिन कहते हैं कि हम लोग कहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। जिस पर रियोने कहती है कि हम लोग ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पर हम लोग पूरी फुल तरीके से फाइट कर सके, वो भी बिना होल्ड बैक करे। ये सुनकर शिन थोड़ा सा हंसने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उस जगह पर आने के बाद शिन कहते हैं कि कौन सी जगह है। तो रियोने बताती है। तो रियोने कहती है कि कहा जाता है कि ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो कि 2 चोजन वंस के लिए लड़ने के लिए बनाया गया था। कहा इसलिए गया था क्योंकि सही में हमें नहीं पता कि आखिर इस जगह को किस लिए यूज किया जाता था। और जो टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स थे वो डस्क और प्रोस्पेरिटी वाले इंसिडेंट से पहले के ही थे। ये सुनकर शिना हैरान हो जाता है क्योंकि टेलीपोर्टेशन जो मैजिक है वो तो लॉस्ट मैजिक है। तभी रियोने कहती है छोड़ इन सब बातों को, चलो फाइट शुरू करते हैं। तुम्हें जो वेपन लेने हैं तुम ले सकते हो। तो शिन अब एक तलवार को उठा लेता है। वहीं पर रियोने भी अब एक तलवार चूज कर लेती है। इसके बाद वो लोग बैटल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पर रियोने शिन से कहती है कि बैटल है तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए, तो अपनी पूरी पावर यूज करना। तो शिन भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब उन लोग की बैटल शुरू हो जाती है। पर तभी रियोने अपनी तलवार छोड़कर अपनी लास्ट हमला करने वाली होती है, जिसे अब शिन जल्दी से डॉज करता है। शिन हैरान रहता है कि रियोने ने अपनी तलवार छोड़ दी। वहीं पर रियोने शिन से अब कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा हैरान कर दूंगी। तो शिन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे काफी सरप्राइज किया। शिन वहीं पर सोच रहा होता है कि जो प्रिंसेस रियोने है वो चोजन वन के बराबरी की ही है, तो मैं भी अपने स्टैट उसी के बराबर के कर लेता हूँ। और अब शिन अपने स्टैट को चेंज कर लेता है और अब उसके ऊपर हमला करता है। वो देखकर रियोने कहती है कि क्या तुम मुझे ताकत के कॉन्टेस्ट में हराना चाह रहे हो। तो शिन कहते हैं कि सच्ची बताऊं तो मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही पीछे आ जाते हैं। जहाँ पर रियोने अब शिन से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी स्किल्स यूज करने हैं तो तुम वो कर सकते हो। तो शिन कहते हैं ठीक है। और वो फ्लैशिंग विगोर का यूज करता है, लेकिन तभी रियोने भी फ्लैशिंग विगोर का यूज करती है, जो देखकर शिन हैरान हो जाता है। वो देखकर गाइडर्स भी कह रहा होता है कि ये दोनों ही बिल्कुल सेम स्किल्स यूज कर रहे हैं। इन दोनों के एनहेंसमेंट के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तभी शिन प्रिंसेस के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, पर प्रिंसेस शिन से थोड़ी सी तेज होती है। वो शिन के ऊपर हमला करती है और अब शिन को अटैक को डॉज करना पड़ता है। वहीं पर वो अटैक जमीन में जाकर उस जमीन को ही तोड़ देता है। शिन अब सोचने लगता है कि अगर मैं इस अटैक को डॉज नहीं किया होता तो मैं तो मारा जाता। वहीं अब रियोने शिन से कहती है कि लगता है हम लोग फाइटर्स हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप के। तो शिन भी कहते हैं हाँ ये मैच इतना इजीली सेटल नहीं होगा, तो इस फाइट को खत्म करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी स्वॉर्ड की लगता है लिमिट पूरी हो चुकी है। तो अब रियोने भी देखती है कि उसकी तलवार तो काफी ज्यादा बेंड हो चुकी है। उसका बैटल करने का मन तो है पर अब वो और बैटल नहीं कर पाएगी। वहीं पर गैडर सब आकर शिन से कहते हैं कि तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है, वो प्रिंसेस को भी अच्छी टक्कर दे रही है और तुम्हारा रिएक्शन टाइम भी काफी अच्छा था। वहीं पर अब रियोने भी शिन से कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें और ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, चलो हम अपना डुएल अब खत्म करते हैं। ये सुनने के बाद गैडर और शिन काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसी रूम के गेट पर एक बंदा आता है, पर गार्ड सब उसे कह रहे होते हैं कि अंदर जाना अलाउड नहीं है। इसके बाद वापस से रियोने को दिखाया जाता है जो कि शिन से कहती है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, यानी हमारे किंगडम को सर्व करना चाहोगे, तुम्हें काफी अच्छी पोजीशन भी मिलेगी। तो शिन कहते हैं नहीं, मैं एक फ्री एडवेंचर बन के रहना चाहता हूँ। वो सुनकर रियोने कहती है ठीक है, पर अगर तुम्हारा माइंड कभी चेंज हो तो मुझे जरूर बताना। तो शिन भी कहते ठीक है। और अब वो उसे कहते हैं कि वैसे तुम्हारे पास वो स्कल फेस की स्वॉर्ड अभी भी क्यों है, मुझसे फाइट करते समय तुमने इसे यूज भी नहीं करा। तो रियोने कहती है कि हमारे किंगडम में ये ट्रेडिशन है कि एक लड़का जब एक लड़की को स्वॉर्ड देता है तो ऐसा लगता है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है, और अगर उस लड़की को वो लड़का अनवर्दी लगता है तो उसी तलवार का यूज करके वो लड़की उस लड़के को काट देती है। पर आजकल बस ये फॉर्मेलिटीज रह गई हैं, तो मैं बस ये कंसीडर करूंगी कि ये तलवार गलती से मेरे बेडरूम में आ गई है और ये तुम्हारी तरफ से ये गिफ्ट है। तो शिन कहते हैं लेकिन फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। तो रियोने कहती है हाँ लगेगा तो, पर चिंता मत करो, ये गलती से हुआ था मुझे पता है, तो मैं चीजों को हैंडल कर लूंगी। वहीं गैडर्स कहते हैं कि कुछ लोग तो इतने ज्यादा बुरे हैं वो इस इंसिडेंट का यूज करके तुम्हें एक क्रिमिनल के तौर पर अरेस्ट करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम किंगडम को सर्व करके रीपे करो। तभी रियोना कहती हाँ इसलिए हम लोग इसे एक ट्रिब्यूट की तरह मान लेते हैं। और सुनकर शिन कहता है हाँ ऐसा करना सही रहेगा, इससे तुम ऑफिशियली एक पावरफुल वेपन को प्रेजेंट कर पाओगी। तो रियोने कहती हाँ और फिर किंगडम भी तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, पर कम से कम मुझे तलवार को रखने दो। तो शिन कहते ठीक है तुम इस तलवार को रख सकती हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं फ्रीली एक एडवेंचर रह सकूं और मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, बस मुझे अलाउ कर दे कि जो रेस्ट्रिक्शन जोन की मैजिकल लाइब्रेरी है मैं उनमें जा सकूं। जिस पर रियोने कहती है कि क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए, क्योंकि वो जो स्कल फेस की स्वॉर्ड थी वो इतनी ज्यादा कीमती थी कि तुम उसे बेचकर अपनी पूरी जिंदगी चला सकते हो। तो शिन कहता है कि मुझे इस समय पर बस इन्फॉर्मेशन ही चाहिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो रियोने कहती है ठीक है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मैं दे रही हूँ। और वो ये भी कहती है कि मैंने उस तलवार को कुछ
कुछ बार यूज भी किया हुआ है और उसे यूज करने में काफी मजा भी आ रहा है। ये सुनकर शिन सोचता है कि प्रिंसेस सही में उस तलवार को अपना ही बनाना चाहती है। इसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट होकर उसी रूम में वापस आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि गार्ड्स तो बेहोश पड़े थे और साइड में एक वहाँ पर प्रीस्ट होता है, नाम कार्डिनल ग्रेरिल है। उसे देखकर रियोना कहती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तभी शिन अब उस बंदे की स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि इस बंदे के ऊपर चार्म और कंफ्यूजन लगा हुआ है। वो ये बात बाकी सभी को भी बताते हैं, जो सुनकर गैड्रेस अब उस बंदे को जाकर रोकने की कोशिश करने लगता है। पर तभी ग्रेरिल अपनी पावर को यूज करके रियोना और शिन को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। शिन भी थोड़ा सा सिक फील करने लगता है और अब हम लोग देखते हैं कि रियोने और शिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं कहीं पर, जो देखकर गैड्रेस काफी शॉक हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शिन और रियोने एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शिन सोचता है कि वो कहाँ पर है। वो रियोने के पास भी जाकर कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। रियोने हैरान होती है और कहती है कि क्या हुआ, जिस पर शिन कहते हैं कि हम लोग कहीं टेलीपोर्ट हो गए हैं। तभी रियोना आसपास के एरिया को देखकर समझ जाती है कि वो होली लैंड कालकिया में है। वहीं अब शिन कहते हैं कि ऐसी बात है तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और रियोने कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रेरिल को किसी ने कंट्रोल कर लिया, जबकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शिन कहते हैं कि उसे इग्नोर करते हैं, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या तुम टेलीपैथी यूज कर सकती हो? तो वो कहती है नहीं, क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है। वो सुनकर शिन कहते हैं ठीक है, मैं अपने साथियों को कॉन्टेक्ट करता हूँ, पर क्या तुम्हें आसपास की कोई सिटीज के बारे में पता है? तो वो कहती है हाँ, यहाँ पर एक वो सिटी वेलमर है, बेले रिच को पार करने पर वो आती है। तो शिन भी कहते हैं ठीक है और वो स्नी को कांटेक्ट करता है। वहीं पर स्नी को अब शिन की चिंता होने लगती है। वो अब उसे कहती है कि आप कहाँ पर हो, मुझे रिस्पॉन्स करो। तो शिन अब स्नी से कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। इसके बाद शिन अब स्नी को सारी बातें बता देता है और कहता है कि जो ग्रेरिल है उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। वो सुनकर स्नी कहती है कि जो माइंड कंट्रोलिंग स्किल्स है वो तो फॉरबिडन है, अगर रॉयल्स उन्हें यूज करते हैं तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलती है उन्हें यूज करने पर। ये सुनकर शिन कहते हैं कि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वैसे मैं भी टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके यहाँ से निकल सकता हूँ, पर टेलीपोर्टेशन एक लॉस्ट मैजिक है, तो अगर प्रिंसेस ने मुझे देखा उसे यूज करते हुए तो काफी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे स्नी, क्या तुम वहाँ की चीजों को मेरे लिए हैंडल कर लोगी? तो स्नी भी कहती है ठीक है, वैसे हम लोग कहाँ पर मिलेंगे? तो शिन उसे बताते हैं कि चलो वेलमर में मिलते हैं। तो स्नी भी कहती है ठीक है। इसके बाद वो टियारो को बताती है कि शिन बिल्कुल ठीक है और अभी हम लोग को यहाँ से जाना है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर स्नी अब टियारो को बताती है कि शिन को एक डीमन ने टेलीपोर्ट कर दिया है। ये सुनकर टियारो कहती है कि डीमंस तो वो होते हैं ना जिनका जन्म मियास्मा से होता है। तो स्नी कहती है हाँ, वो लोग दुश्मन होते हैं जो कि लोगों को सफर करवाते हैं। वो अपने आप को दूसरे मोस्टर्स में भी डिस्गाइज कर सकते हैं, और जो मोस्टर मियास्मा की वजह से इफेक्ट होते हैं वो किसी भी क्रिएचर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। जितना डीमन एक ह्यूमनॉइड होता है वो उतना ही पावरफुल और इंटेलिजेंट होता है, और उसी के बेस पर उन्हें रैंक किया जाता है। और जिस डीमन को हमें खत्म करना है वो डीमन एक आदमी को कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब वो डीमन काउंट क्लास में आता है और उसका लेवल कम से कम 300 या फिर 400 होगा। ये सुनकर टियारा काफी शौक होती है और कहती है कि फिर भी ये डीमन सिर्फ मिड रैंक क्लास में आता है। और स्नी से कहती है कि हम लोग उसे हराएंगे कैसे? तो स्नी कहती है चिंता मत करो, हम लोग बस वहाँ पर ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग कैसल की सीधा बाउंड्री पर आ जाते हैं, जहाँ पर स्नी अपनी पावर को यूज करके उन लोग को इनविजिबल कर देती है। जो देखकर टियारा अब स्नी से कहती है कि ये मत कहना कि हम लोग छुपके से कैसल में जाने वाले हैं। तो स्नी कहती है कि हम लोग ऐसे करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो टियारो को पकड़कर एक काफी ऊंची छलांग लगाती है और वो सीधा ही उसे कैसल में ले आती है। इसके बाद वो लोग छुपके सीधा कैसल के अंदर आते हैं और इनविजिबल होने के कारण कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा होता है। टियारा कहती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? तो स्नी से बताती है कि हम लोग डंजन में जा रहे हैं, क्योंकि उस डीमन को ऑलरेडी वहाँ पर कैप्चर करके रखा हुआ है। इसके बाद स्नी अब उन गार्ड्स के पास होती है और अब उन्हें वो सुला देती है। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर स्नी अब ग्रेरिल से कहती है कि तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। वहीं वो बंदा भी स्नी को पहचान जाता है और से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो स्नी कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चार्म और कंफ्यूजन का यूज किया। तो बंदा कहते हैं हाँ, पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मेरे ऊपर वो स्पेल किसने कास्ट करी। तो स्नी कहती है कि लगता है तुम्हारी याददाश्त उस स्किल की वजह से मिट गई, पर चिंता मत करो, तुमने जिन्हें टेलीपोर्ट किया वो सेफ है और मैं श्योर हूँ कि वो काफी जल्द रिटर्न भी कर लेंगे। ये सुनकर वो बंदा काफी खुश हो जाता है। स्नी अब उस बंदे से भी कहती है कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे ऊपर से वो स्पेल का इफेक्ट हटा देती हूँ। स्नी अब ऐसा करने वाली होती है, पर तभी अचानक से उसके ऊपर को टेंटिकल्स हमला कर देते हैं। तो स्नी भी जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाल के उन टेंटिकल्स को जल्दी से काट देती है और कहती है कि तो डीमन, तुमने फाइनली अपने आप को दिखाई दिया। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा डीमन आ जाता है। स्नी अब उस डीमन से कहती है तो तुम्हारे पास एक नाम ही है, इसकी वजह से तुम इतने इंटेलिजेंट हो। वहीं पर वो डीमन भी स्नी को देखकर पहचान जाता है कि वो स्नी है। वहीं स्नी भी कहने लगती है कि 500 से ज्यादा साल हो गए हैं ऐसे डीमन से मिले हुए। तो वो डीमन भी कहते हैं हाँ, तुम लोग हमेशा हमारे रास्ते में आ जाते हो। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से स्नी के ऊपर हमला करता है। तो स्नी भी उसे कहती है कि ऑफ कोर्स हम लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो उसके अटैक को वापिस से काट देती है। ये देखकर वो डीमन स्नी से कहती है कि आखिर तुम इस इंसान को बचाने क्यों आई हो? तो स्नी कहती है कि काफी ज्यादा बुरी बात होगी अगर इस पर्सन को सजा मिले उस क्राइम के लिए जो किसने किया भी नहीं है, और वैसे भी तुम जैसे डीमन को इस तरीके से छोड़ना मून सेंचम के खिलाफ है। मून सेंचम का नाम सुनकर वो डीमन कहते हैं कि उस जगह पर तो हाई ह्यूमंस हुआ करते थे। वो शिन की बात करके कहता है कि उस बंदे ने हमारे काफी सारे डीमंस को मारा है। वो अब कहता है कि लेकिन ये सब कुछ अब पास्ट में है, अब काफी सारे वॉरियर्स ने इस दुनिया को अबेंडन कर दिया और यहाँ से चले गए हैं। लोग अब
अभी भी डिवाइडेड है और करप्शन तो फैलता ही जा रहा है। एज ऑफ मैन खत्म होता जा रहा है, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। जिस पर स्नी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हाँ कर दूंगी। तो वह डीमन उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा डिटरमाइन क्यों हो, तुम्हारे खुद के मास्ट ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है। हाई ह्यूमंस को गए हुए काफी ज्यादा समय हो गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो तुम्हें लगता है कि जिन लोगों ने तुम्हें अबैंडन किया तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए। वो सुनकर स्नी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो शिन के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है। वो उसे कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, पर हाई ह्यूमंस यानी कि शिन वापस आ गया है। ऐसा बोलने के बाद वो एक तलवार बाहर निकालती है और तलवार को देखकर वो डीमन कहते हैं कि ये तो ब्लू मून है। तब स्नी अब उस डीमन के ऊपर एक हमला करती है और उसे पूरी तरीके से काट देती है। ये देखकर वो डीमन काफी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि हाई ह्यूमन सही में वापस आ गए हैं। स्नी अब कहने लगती है कि ये डीमन इतना ज्यादा कमजोर था कि ये तो एक एलिमेंट टेल से भी हार जाता। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर्स अब स्नी को देखकर हैरान हो जाते हैं। जो देखकर टियारा तो काफी ज्यादा प्राउड फील करती है कि सभी लोग उसी के मास्टर को देख रहे हैं। इसके बाद वो लोग अब किंग के पास आते हैं उनसे बात करने के लिए। वहीं पर प्रिंसेस ग्रेडल से कहती है कि तुम्हें तो डंजन में बंद कर दिया गया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो स्नी कहती है कि मुझे उसी के बारे में कुछ रिपोर्ट करना है। इसके बाद स्नी अब उन लोगों को सारी बातें बता देती है उस डीमन के बारे में। जो सुनकर किंग कहती है कि इसका मतलब डीमंस जो कि हिस्ट्री बुक्स में लिखे गए थे वो अभी भी एक्टिव है और माइंड कंट्रोलिंग स्किल्स का यूज कर सकते हैं। ये तो काफी बड़ी दिक्कत की बात है। वहीं वो प्रिंसेस कह रही होती है कि काश मेरा मैजिक उन डीमंस को हराने में काम आता। तब स्नी भी हम लोग को ये बताती है कि जो 2 लोग टेलीपोर्ट हुए थे वो सेफ हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। वहीं पर गैडर्स कहता है कि मुझे तो प्रिंसेस और शिन के अंदर विश्वास था कि वो लोग इतना इजीली नहीं हारेंगे। पर ग्रेडल भी सभी लोगों से कहते हैं कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। जिस पर किंग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो स्पेल का इफेक्ट हुआ था, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे जो काम कर रहे थे तुम वैसे ही कंटिन्यू रखो। तो सुनकर ग्रेडल काफी खुश होता है और कहते हैं ठीक है, मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। तब स्नी अब किंग से कहती है कि अगर कैसल में इस तरीके से घबराहट चलती रहे तो जो लोग हैं जो कि किंगडम में रहते हैं वो भी घबरा जाएंगे। तो इन सारी बातों को चलो सीक्रेट रखते हैं। तो किंग भी कहते हैं ठीक है, वैसे अब तुम क्या करोगी। जिस पर स्नी कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद स्नी अब वहाँ से चली जाती है। टियारा भी अब उसके पीछे जाती है और स्नी से पूछती है कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस पर स्नी बताती है कि हम लोग फोर्ट्रेस सिटी वेलमर जा रहे हैं और हम लोग शिन से वहीं मिलेंगे। जिस पर टियारा कहती है कि लेकिन शिन के पास है कैरिस, तो हम लोग वहाँ जाएंगे कैसे। तो स्नी कहती है कि हम लोग वहाँ पर भाग के जाएंगे। वो सुनकर टियारा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग तो सही में दौड़ कर जा रहे होते हैं। वहीं पर टियारा तो अपने उसी वुल्फ के ऊपर बैठी होती है और अब जैसे स्नी अपनी स्पीड बढ़ाती है वो वुल्फ भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और इतनी ज्यादा तेज स्पीड की वजह से टियारा तो काफी डरने लगती है। और यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।